सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम पाठ 7 झांसी की रानी की कविता आधा उसके आगे का पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने सुना कि झांसी की रानी कैसे उनकी शादी हुई है, कैसे वो अंग्रेज उनके ऊपर अधिकार जमाने को उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का पठन करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट है। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बा, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक भी कौन बिसाता, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था व्रज निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोनों के मुंह में सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे सारे देश में अपना अधिकार जमाने लगे थे, है ना। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। उन्होंने राजधानी जो हमारी दिल्ली की राजधानी है उसको भी नहीं छोड़ा, साथ ही साथ बातों बातों में लखनऊ छीना बातों बातों में, तो बातों ही बातों में लखनऊ को भी अपने अधीन कर लिया तथा उनको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। कैद पेशावर था बिठूर में, जो बिठूर के पेशावर थे बाजीराव, उनको भी अपने अधीन कर लिया। ठीक है। हुआ नागपुर भी उनका जो नागपुर थे वो भी उनके अधिकार में, उनको भी उन्होंने उनके ऊपर भी घातक हमला कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक भी कौन बिसाता, जो उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक भी था उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी अपने अधिकार कर लिया। जो अंग्रेज हैं हमारे देश में व्यापार करने आए थे उन लोग धीरे धीरे क्या किए, सब देशों में अपना कब्जा करने लगे। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात, उन्होंने जो पंजाब और सिंध था और ब्रह्म में था उसको भी वहां उन्होंने अपना क्या बोलना चाहिए, बिजली गिराई। अपने जो अंग्रेज थे जो वो इतने कट्टर थे कि उन लोग धीरे धीरे जो व्यापार करने आए थे वो लोग अपने देश को हमारे देश को अपने कब्जे में करने लगे। ठीक है। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी, जो बांग्लादेश है मद्रास है वहां भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। बुंदेलो हरमोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी। बुंदेल के लोग जो थे गंवैये थे, उन लोग हर हर महादेव का यश करते थे। उन लोग के मुंह से उन्होंने झांसी की रानी के बारे में कहानी सुनी थी कि वो झांसी की रानी कितनी बहादुर थी, कितनी वीर थी, कि उन्होंने मर्दों की तरह अपने देश को मर्दों की तरह लड़ाई करने विद्रोह करने वाली एक रानी थी। ठीक है। रानी रोई राजनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख का हार, यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकनी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे जो रानी रोई राजनिवासों में जो रानी थी, जो मतलब उदयपुर तन्नौज सतारा कर्नाटक की जो रानियां थी वो क्या हो गई थी, बहुत दुखी होने लगे। बेगम गम से थी बेजार, जो बेगम वहां की बेगमें थी वो क्या थी, बहुत बेजार थी, मतलब दुखी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, जो उनके कपड़े थे अंग्रेज लोग क्या किए थे, उनके वस्त्र हो गए, उनके गहने हो गए, उनको उठा लेते थे और क्या करते, कलकत्ते के बाजार में सरेआम बेचते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों की, जो अंग्रेज लोग थे अपने न्यूज अखबार में क्या छापते थे कि उनका मतलब नागपुर कलकत्ते के बाजार में गहने ले लो, कपड़े ले लो करके उन लोग अपने अखबारों में छापते थे। और क्या छापते थे पता है आपको, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख के हार, ऐसा छापते थे अखबार में कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख के हार। उन लोग अपने न्यूज़पेपर में अपने अखबारों में ऐसा सरेआम छापते थे कि ले लो नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख के हार ले लो करके उन लोग बोलते थे। यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथी बिकनी थी, जो हमारे अंग्रेज जो हमारे देश की जो इज्जत थी वो क्या हो गए थे, परदेशों के हाथ मतलब अंग्रेजों के हाथ में धीरे धीरे बिकने लगे थे। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल लोग के जो गंवैये थे उनके हर हर महादेव का जो याश करते थे, उनके मुंह में हमने सुनी कहानी थी, मुंह जबानी उनकी सुनी थी, जो खूब लड़ी मर्दानी जो मर्दों की तरह लड़ने वाली थी वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। फिर नेक्स्ट है आपका
कुटियों में दी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुन पंथ ते पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छिबेली ने रण चंडी का कर लिया था प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी था। बुंदेलो हरमोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी थी विषम वेदना। जो कुटियों थी, जो कुटियों की महलों के जो आघात थे, उनके ऊपर में बहुत अभिमान था, अपमान था। उनको इतना दुखी हो रहा था कि जो हमारा देश है धीरे धीरे अंग्रेजों के उसमें अधीन होते जा रहा है, हम लोग कैसे करें। उनको बहुत चिंता होने लग गई थी। तो वीर सैनिकों के मन में था उन्हों पुरखों का अभिमान, लेकिन उनको यह था कि वीर सैनिकों को क्या था, अपने पुरखों के प्रति बहुत अभिमान था कि हमारे जो पहले के पूर्वज लोग थे वो कितने अच्छे थे, उनके ऊपर वो उनको अभिमान था। नाना धुंध पंथ पेशवा जुटा रहा था सामान। जो नाना धुंध पंथ थे वो क्या करते, धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ सामान इकट्ठा करने लगे थे कि अंग्रेजों के प्रति अब हमको विद्रोह करना है, हमें अंग्रेजों से अपने देश को छुड़ाना है करके वह सामान धीरे धीरे जुटाने लगे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। जो बहन छबीली थी, झांसी की रानी थी, उन्होंने भी ठान लिया कि अब हमारे देश को आजाद कराना है, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे कष्ट झेले हैं, इसलिए अब हमें क्या करना है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। जो हुआ यज्ञ प्रारंभ होता है और जो सोई हुई ज्योति होती है उसको क्या करनी है, अब हमें जगानी है उनको। अब हमको अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे लड़ाई करना है कि हमारा देश आजाद हो जाए। इसलिए वो सोई हुई जो ज्योति रहती है उसको क्या करती है, जगाई है ना। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। जो बुंदेलखंड है उनके मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि जो खूब लड़ी मर्दानी, जो मर्दानी झांसी की रानी जो है मर्दों की तरह लड़ाई करने वाली थी, वह कौन थी, झांसी की रानी। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें यह बताया गया है जो कोई इसमें भेदभाव नहीं किया है कि जो अमीर है गरीब है। जैसे जो महलों ने दिया, जो महलों में भी रहने वाले थे और झोपड़ी में भी रहने वाले थे, उन लोग भी अपने मन में ठान लिए थे कि इस बार हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है और उनसे विद्रोह करना है। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। जो ये चिंगारी जो है स्वतंत्रता से, हमें स्वतंत्र अपने देश को स्वतंत्र कराना है, वो हमारे अंतर मन मतलब हमारे आत्मा से आई थी कि हमें इस बार अपने देश को आजाद कराना है। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। और ये जो चिंगारी है वो कहाँ तक चले गई, दिल्ली में भी चले गई, झांसी में भी और लखनऊ में भी, कि हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करना है। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम, ये जो खबर जो है चिंगारी जो है कहाँ तक पहुंच गई, मेरठ कानपुर पटना में भी यह सुनाई आने लग गया है कि अब हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं रहेंगे, हम उनको अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है और हमारे देश को आजाद करना है। जबलपुर कोल्हापुर में भी हलचल उकसानी है। जो कानपुर और जबलपुर और कोल्हापुर में भी है, इसकी जो है वहां भी उकसाने लगे थे कि हमारे देश को आजाद करना है, अंग्रेजों से हमें हमारे देश को छुड़वाना है। बुंदेलो हर बोलो की मुंह हमने कहानी सुनी थी। ये जो बुंदेल जो खंड के लोग हैं उनके मुंह से हमने मुंहजबानी सुनी थी कि जो खूब लड़ी मर्दानी, जो हमारे लड़ाई की थी, जो मर्दों की तरह लड़ने वाली थी, वो कौन थी, झांसी की रानी थी। नेक्स्ट है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वार आए काम। नाना धुन पंतातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनी अभिराम। भारत के इतिहास गण में अब रहेंगे जिनके नाम।
लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसमें यह बताया गया है जो स्वतंत्रता संग्राम में जितने वीर हमारे इस झांसी की रानी की जो वो थी, अंग्रेजों के ही भारत और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुए थे, उनके जो अपनी कुर्बानी दे उनके वीर गाथा के बारे में बताया। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवार आए काम। जो इसमें बताया गया है जो स्वतंत्रता महायज्ञ हुआ था उसमें बहुत सारे जो वीर बहादुर हमारे देश के जो है महान पुरुष लोग, उन लोग यहाँ पे अपने कुर्बानी दिए थे, अपने देश की लड़ाई के लिए अपने कुर्बानी दे चुके थे, उसके बारे में बताया गया है। नाना धुन तांतिया चतुर अजला मुल्ला सरनाम अहमद मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनी अभिराम। ठीक है, ये जो थे वीर बहादुर है जो हमारे देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। जो भारत के इतिहास में गगनों में मतलब आकाश में भी इनका नाम रहेगा। सब इतने बहादुर हमारे नौसैनिक थे, उनका हम नाम लेंगे, उनका नाम जो है हमारे भारत के इतिहास में लिया जाएगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती है, लेकिन उनकी कुर्बानी जो है जुर्म कहलाती है। उनकी जो कुर्बानी थी वो क्या कहला रही थी, एक जुर्म कहला रही थी कि अंग्रेज लोग बोलते थे कि हमारे देश की आजादी के लिए इन लोग दिए हैं, इन लोग का कुर्बानी व्यर्थ है, वो जुर्म है, क्यों ऐसा किए हैं करके। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल मतलब जो बुंदेल के लोग थे उनके मुंह से हमने यह मुंहजबानी कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी रानी थी। जो खूब मर्दों की तरह लड़ाई करने वाली थी वो कौन थी, झांसी की रानी थी। ओके स्टूडेंट, टुडेज वर्क कंप्लीट। थैंक यू।